हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका पेपर बहुत अच्छा गया हुआ। तो हम 26 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट था उसका हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो हम जल्दी जल्दी करेंगे। मैं सीधा आंसर बताऊंगी, आप अपने क्वेश्चन उस हिसाब से देख लेना कितने ठीक हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इसका आंसर आएगा डी 17। निम्न में से कौन सा समीकरण एक सीधी रेखा का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका आंसर है 2x + 3y = 6। हरियाणी दुल्हनों द्वारा पहने जाने वाला कौन सा पारंपरिक आभूषण एक सोने की लड़ी से जुड़े गोलाकार गहने से बना होता है। तो उसका है बोरला। नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी है। तो ये है वर्तमान बाजार मूल्यों पर मूल्यांकन किया गया सकल घरेलू उत्पाद। टांगरी नदी किसकी एक सहायक नदी है। तो ये मारकंडा की है। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कुछ अक्षर लुप्त हैं जो उसके नीचे एक विकल्प के रूप में उसी क्रम में दिए गए हैं। इसका सही विकल्प चुनिए। तो इसका है ABCBB। 1946 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कौन सा कंप्यूटर बनाया गया था। तो इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर यानी एडेक। भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर है केवल 3 और 4। बी आंसर आएगा इसका। बी आंसर आएगा इसका। हरियाणा के नियुक्त में से कौन सी परियोजना अफ्रीका के ग्रेट ग्रीन वॉल से प्रेरित है। तो अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। हरियाणा में पुरुषों द्वारा गले में पहने जाने वाले ऊनी मफलर को क्या कहते हैं। गोलीबंद। सॉफ्टवेयर निर्यात के मामले में हरियाणा का भारतीय राज्यों में क्या स्थान है। तीसरा। प्रश्न में दी गई आकृति के पैटर्न को विकल्पों में दी गई कौन सी आकृति पूरा करेगी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही आ जाएगा। यदि A/B = 5/7 है और B/C है 8/9, तो AC का अनुपात बताना था। तो 40:63 आ जाएगा। घग्गर आगरा नदी घाटी को दो भागों में बांटा गया है जहां वर्षा के मौसम में बाढ़ग्रस्त होने वाले उच्चतम क्षेत्र को कहा जाता है। तो इसका आ गया बंगर। आसियान की स्थापना कब हुई थी। 1967 में। हरियाणा के किस क्षेत्र से मौसमी नदी मारकंडा निकलती। शिवालिक की पहाड़ियों से। प्राप्त इनपुट के साथ कंप्यूटर क्या करता है। यह इनपुट को प्रोसेस करता है और आउटपुट जनरेट करता है। एक ट्रेन x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2 घंटे तक चलती है, फिर अपनी गति 10 किलोमीटर घंटा कम कर देती है और अतिरिक्त 3 घंटे तक यात्रा करती है। यदि तय की गई कुल दूरी 370 किलोमीटर है तो ट्रेन की प्रारंभिक गति क्या है। तो इसका आंसर आएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। किसी कूट भाषा में इन द एंड का अर्थ है मोच। ये इसमें नियर का कोड पूछा था। इसमें नियर का कोड क्या आएगा। AZH। नियुक्त में से कौन अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली भारतीय मूल की महिला थी और जिनका जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ था। तो कौन थी। कल्पना चावला। हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों में कौन सी नहर सिंचाई करती है। तो गुरुग्राम नहर। भारत की नदी जल प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दक्कन क्षेत्र में पूर्व में बहने वाली अधिकांश प्रमुख नदी प्रणालियां बंगाल की खाड़ी में है। दक्षिणी प्रायद्वीप में कावेरी नदी भारत के 10% क्षेत्र को कवर करने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो इसका आंसर आएगा 1 और 2 दोनों। हरियाणा में महिलाओं द्वारा दाहिने हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाले शीशे से जड़ी अंगूठी का क्या नाम है। तो RC। द्वितीय चतुर्थांश में एक बिंदु के भुज और कोटि के चिन्ह क्या है। -+। नियुक्त में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो इसका आंसर आएगा 4। C आंसर आएगा इसका। अजंता गुफाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। वायु वेग मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? एनीमोमीटर का। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो स्टोरेज डिवाइस कौन सा नहीं है? मॉनिटर। दिए गए विकल्पों में उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें निम्नलिखित आकृति छिपी हुई है। तो ये आकृति इसी में छिपी हुई है, तो ए आंसर ही आ जाएगा इसका। यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ है भाग है और डी का अर्थ गुणा है, तो इसका मान बताना था। तो इसका मान ये दे रखे हैं, ये इनकी जगह पुट करोगे तो इसका आंसर आएगा 17। हरियाणा के सिरसा जिले में निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? तो इसका आंसर आएगा चोरमार का युद्ध। DSS का क्या अर्थ है? तो DSS का है डिजिटल सैटेलाइट सिस्टम। निम्नलिखित को सुमेलित के लिए ये राष्ट्रीय उद्यान है, इनका मेल करना है। तो जो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तराखंड में है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिम बंगाल, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में है और सरिस्का है ये राजस्थान में। तो इसका ए आंसर ही आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो ये सब का इनकी मल्टीप्लाई करके देखोगे ना, ये इसका बी आंसर राइट आ जाएगा। हरियाणा के किस जिले में परफेक्टिव वैन मेला इंडिया स्थित है? तो ये कहाँ है? ये गुरुग्राम में स्थित है। निम्नलिखित समरूपता पूर्ण कीजिए। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक सीधी रेखा में लेकिन विपरीत दिशाओं में होती? तो इसका आंसर आएगा बी 22। चालुक्य वास्तुकला शैली निम्नलिखित में से किस वास्तुकला शैली का अद्वितीय संश्लेषण है? तो इसका द्रविड़ और नागर शैली। हरियाणा के सोनीपत जिले में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा जापान और फ्रांस के बीच एक संयुक्त उद्यम है? तो इसका होगा याकुल्ट डैनोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। फिर 40 का, यदि 6 पुरुष 8 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, 26 पुरुष व 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं, तो 15 पुरुष और 20 लड़के उस कार्य को करने में कितना समय लेंगे? तो इसका आंसर आएगा बी 4 दिन में। इसमें सही विकल्प का चयन करना था, ये अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। इसका आंसर आएगा डी आंसर आएगा इसका। हरियाणा में महाराणा प्रताप, ठीक है, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ से स्थित है? करनाल में। आनंद और दीपक ने क्रमशः इतने और इतने का निवेश करके व्यवसाय किया और 13,800 के कुल लाभ में दीपक का हिस्सा बताना था। तो दीपक का कितना है? 8400। डी आंसर आएगा इसका। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क किस प्रकार के सिग्नल का प्रयोग करता है? डिजिटल का। हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? 3 बार। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है। यदि अंकों को पलट दिया जाए तो वास्तविक संख्या से नई संख्या 9 अधिक है। वास्तविक संख्या क्या है? इसका 56 आएगा। प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? 20.5। डी आंसर आएगा। हरियाणा में जिला स्तर पर ग्रामीण विकास के लिए पंचायती राज का कौन सा स्तर होता है? तो जिला स्तर पर जिला परिषद है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा सिवाय। इसका बी आंसर आएगा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार। 2 संख्याओं ए और बी के MSP और LSP के बीच का क्या संबंध है? तो MS पे गुणा में HCF गुणा LCM इजिकल टू A गुणा में B। इंटरनेट पर प्रसारित डेटा चंक को क्या कहा जाता है? तो पैकेट कहा जाता है। ए आंसर आएगा इसका। 0.3 इसकी क्यूब का मान है 0.027। गणितीय चिन्हों का सही क्रम चुनिए। तो इसका आंसर आएगा भाई ये आएगा, ए आएगा, डिवाइड प्लस गुणा और माइनस। निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर सिस्टम के प्राथमिक घटक हैं? तो इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3:4:4:7 है। तो सबसे छोटा कोण ज्ञात कीजिए। तो इसका 60 आएगा। हरियाणा में हर घर हरियाली योजना किस वर्ष शुरू की थी? 2015 में। डी आंसर आएगा इसका।
राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। सी ऑप्शन। निम्नलिखित हरियाणवी गायकों में से कौन 1930 और 1940 के दशकों में हिंदी सिनेमा में गजलों के लिए जानी जाती थी? तो जोहराबाई अंबाले वाले। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख चतुर्भुज, समचतुर्भुज और बहुभुज के बीच सर्वोत्तम रेखाखंड है? तो इसका बी आंसर आएगा, बी। फुलकारी का अर्थ क्या है? सोल बनाने की एक कला, बी आंसर। एक वस्तु पर 3000 अंकित है और 40% की छूट पर बेचा जाता है। यदि दुकानदार को लागत मूल्य पर 10% की हानि होती है तो वस्तु का वास्तविक लागत मूल्य क्या होगा? इसका बी आंसर आएगा भाई 2000 रुपये। भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो कब हुआ था? ये 1951-52 में हुआ था। ये आंसर आएगा इसका। हरियाणा में चोखी डाणी कहाँ से स्थित है? तो चोखी डाणी कहाँ है? सोनीपत में। इसका डी आंसर आएगा। यदि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 0 है तो थीटा है इसका 45 डिग्री। ए इज राइट। हरियाणा के किस जिले में शीतला माता मेला लगाया जाता है? तो गुरुग्राम में लगाया जाता है। जलवायु के वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जलवायु का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला वर्गीकरण वी कोपेन द्वारा विकसित किया गया अनुभवजन्य जलवायु वर्गीकरण योजना है। वी कोपेन ने वनस्पति और जलवायु के वितरण के बीच घनिष्ठ संबंध की पहचान की है। तो इसका 1 और 2 दोनों आएगा। हरियाणा के रिवाजों में पीलिया ओढ़ने का क्या महत्व है? तो ये एक पुत्र के जन्म के बाद बेटी को उसके माता पिता द्वारा दिया जाता है। डी आंसर राइट आएगा। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो निम्नलिखित शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो इसका ए आंसर राइट आएगा। ये स्टेशन है, ये इनसे नहीं बनाया जाता। अकबर के मंत्रिमंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर आएगा दीवान ए अली दान के प्रभारी, ये सुमेलित नहीं है। ये आंसर आएगा। समांतर श्रेणी 1/p 1 - p/p 1 - 2p/p का सार्वयिक अंतर होगा। इसका आंसर आएगा -1। बी इज राइट आंसर। किसी परीक्षा में एक उम्मीदवार 20% अंक प्राप्त करने के बाद 30 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा उम्मीदवार जो 32% अंक प्राप्त करता है उसे उत्तीर्ण अंकों से 42 अंक अधिक मिलते हैं। तो परीक्षा के कुल कितने अंकों की है? तो इसका आंसर आएगा 600। सी। हरियाणा के स्वांग सम्राट के रूप से कौन जाने जाते हैं? तो कौन जाने जाते हैं? पंडित लक्ष्मीचंद। ए आंसर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का भागीदार राज्य था? तो इसका आंसर है उड़ीसा। हरियाणा के किस जिले में बड़खल झील है? तो इसका फरीदाबाद। ए और बी की आयु का योग 72 है। यदि उनकी आयु का अनुपात 23:13 है तो बी की आयु कितनी होगी? तो कितनी होगी? 26 वर्ष। चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो इट। अल्टीमेट, अल्टीमेट का जो सिनोनियम बताना था तो अल्टीमेट का सिनोनियम होगा फाइनल। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम और एक्सप्रेशन। टू ड्राइव होम, इसका आएगा टू इम्फेसिस। इसका सी आंसर आएगा। द केव ऑफ अजंता एंड एलोरा खालिस्तान द मैग्निफिकेंट वर्क ऑफ स्कल्पचर। तो इसका आएगा इसका आएगा आर और इसका आएगा ऑफ। इट सिंस यस्टरडे, तो इसका आएगा हैज बिन रेनिंग। इसका भी डी आंसर राइट आएगा। और ही वॉज बोर्न इन, इसका इन आ जाएगा। और ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, इसका डिकेड। इसका ब्लूमिंग का एंटोनियम बताना था तो इसका आएगा फेडिंग। सी आंसर। आई खालिस्तान फॉर माई पेन, हैव यू सीन इट? तो आई एम लुकिंग। इसमें जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था तो इसका परमानेंट की स्पेलिंग है PERMANENT। सी आंसर राइट आ जाएगा। फिर हिंदी के क्वेश्चन आ गए। निरीक्षण एक अशुद्ध शब्द है तो इसका शुद्ध शब्द बताना था तो निरीक्षण ये आ जाएगा सी। सु प्लस आगत किस संधि का उदाहरण है? तो ये यण संधि का उदाहरण है। वरना और ताकि तो की आदि शब्द किस अव्यय के अंतर्गत आते हैं? समुच्चय बोधक। ये आंसर राइट। क्रिया के जिस रूप से बहुत समय पहले कार्य के समाप्त होने का बोध उसे क्या कहते हैं? पूर्ण भूतकाल। पतझड़ किस समास का उदाहरण है? तो बहुब्री।
आलसी एक विशेषण शब्द है, इसका भाववाचक संज्ञा रूप चुनिए। आलस्य। अकाल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है, कुछ समझ में न आना। निम्न शब्दों में से नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सरिता। जहाँ कोई न रहता उसे क्या कहते हैं? निर्जन। जहाँ पहले बंजर भूमि थी परंतु अब खेत लहला रहे हैं, यह किस वाक्य का उदाहरण है? यह संयुक्त वाक्य, सी आंसर आएगा इसका। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विशेषण। अस्थायी शब्द के सही अर्थ को चुनिए। थोड़े समय तक रहने वाला। भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। तुम मन लगाकर पढ़ते तो अवश्य पास हो जाते, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? तो यह है हेतु हेतुमंद भूतकाल। बेकार से बेकार भली इस लोकोक्ति का सही अर्थ है, इसका खाली बैठने से कुछ करना ही अच्छा है।